नमो बुद्धाय। वंदनामि आदरणीय महंत जी। कभी का ये माइक म्यूट कर देना। रामदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदा मन्मनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोत्तरम् धम्मश्रवणकालो अयं भगवन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भगवन्तः परितधम्मश्रवणकालो अयं भगवन्तः नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स आपको घेरा जिने को तन अवसर साधना जिने जिने कदरियांगानेना सचेनालिकवादिनं सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुण्य तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुव्याख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुण्य तथागत बुद्ध के आदि श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं अक्रोधेन जिने क्रोधं, जो गुस्सा करता है, जो क्रोधित होता है, ऐसे व्यक्ति को अक्रोध से जीतना चाहिए, शांति से जीतना चाहिए। वैर से वैर कदापि शांत नहीं होता। अगर वैर को शांत करना है तो मैत्री भाव भी चाहिए। इसलिए जब भी कोई गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा करता है और उसको गुस्से से दबाऊं, ऐसा नहीं होता। शांति से मैत्री से जीतना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं असाधुं साधुना जिन्हें, जो अभद्र है, जो संयमित नहीं है, जो अच्छे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अच्छे बन के, भद्र बन के, संयमित बन के जीतना चाहिए। जो गलत है, जो अभद्र है, ऐसे व्यक्ति को गलती हो के, अभद्र ही हो के जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो गलत है उन लोगों को सही बन के, जो अभद्र है उन लोगों को भद्र बन के, जो असंयमित है उन लोगों को संयमित होके जीतना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जीने कदरियं दानेना, जो कंजूसी करता है, जो लोभी होता है, ऐसे व्यक्ति को दान से जीतो, त्याग चित्त से जीतो। जो लोभी होता है ना, उन लोगों को अनेक तरह से दान दे के जीतना चाहिए। लोभी को लोभ से ही जीता नहीं जा सकता। यह तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सच्चे नालिकवादी नाम, जो झूठा है,
हर समय असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति को सत्यवादी होके सत्य बोल के जीतना चाहिए। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, बात बात पे अनेक तरह से असत्य असत्य बोलता है, ऐसे व्यक्ति को सत्यवादी बन के जीतना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो जीवन में हमें भी सत्य बोलना चाहिए। और सत्य भी हमेशा सत्य में हो जयते करके बोलते जाना नहीं है। जहां बोलना है, जहां बोलने से वहां लोगों का हित और कल्याण होगा, ऐसी जगह पे ही बोलना चाहिए, चाहे लोगों को प्रिय लगे या अप्रिय लगे। मगर सत्य है और लोगों को अच्छा भी लगता है सुनने में, मगर उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं आता, गलत आता है, लोगों का हानि नुकसान होता है। तो ऐसे समय में सत्य में हो जाए करके सत्य बोलते जाना नहीं है, मौन रहना है, शांत रहना है। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं, लोगों को प्रिय लगे अप्रिय लगे, लोगों के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोला तो वो कुशल है, झूठ बोला तो पाप है। और जो व्यक्ति पाप करता है, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में तो कहीं भी नहीं है। समुद्र के नीचे छुपो, जमीन पहाड़ कंदरा गुफाओं में जंगलों में छुपो या आकाश में छुपो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए असत्य बोला, झूठ बोला, चाहे मजाक मजाक में ही क्यों ना हो, झूठ बोलते ही पाप लगता है, झूठ बोलते ही अकुशल होता है। इसलिए झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे उसको लोगों को सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा लगे तो भी बोलना नहीं चाहिए। हाँ, और लोगों को इससे तो अच्छा ही होगा ना, कल्याण ही होगा ना, और अच्छा होता तो थोड़ा झूठ बोल के क्या होगा, ऐसा भी झूठ नहीं बोलना। जो असत्य है, जो अकुशल है, जो पाप है, पाप के सहारे हम किसी का क्या भला करेंगे। इसलिए असत्य है तो बोलना ही नहीं चाहिए। और तथागत बुद्ध तो कहते हैं, मजाक मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझ के मैं ऐसा झूठ बोलूंगा, मैं उसको ऐसा ठगूंगा या ऐसा हानि नुकसानी पहुंचाऊंगा, ऐसा चेतना से इंटेंशन से जो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, वो तो अकुशल हो ही गया, वो तो पाप हो ही गया। कभी कभी हम मस्ती मजाक में भी झूठ बोलते हैं, सामने वाले को हानि नुकसान पहुंचाना नहीं, फिर भी कुछ समय के लिए उसको टलपाना हो या उसका मजाक उड़ाना हो। एक तरह से लोग झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, और मजाक में भी असत्य बोलते हैं, चाहे इंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे एंजॉय करने के लिए हो, कैसे भी हो, मजाक मजाक में भी झूठ बोलते हैं, उसका भी विपाक लगता है, उसका भी गलत परिणाम आता है, वो भी अकुशल में गिना जाता है। इसलिए झूठ मजाक मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, जानबूझ के बोलने की तो बहुत दूर की बात है। तो महाकाव्य तथागत बुद्ध जब गृहस्थ सुख शांति के लिए उपासक उपासिकाओं को 5 शील का उपदेश देते हैं, 5 शील का उपदेश देते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। उनमें से चौथा शील मुस्सावादा वेदमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, या असत्य झूठ बोलने से दूर रहने का शिक्षा पर अच्छे से पालन करना। तो असत्य झूठ नहीं बोलना, ये तथागत बुद्ध सिखाते हैं। मगर लोगों को ये ना करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, ऐसे सीधे सीधे बोलने से बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता। बहुत सारे लोगों को समझ में आता हो, मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो समझता ही नहीं। बचपन से लेकर हमने हर बार ये सुनते आ रहे हैं कि पाप ना करो, पुण्य करो, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए।
फिर भी व्यवहारिक जीवन में हम पाप से दूर हो पाते हैं क्या? व्यवहारिक जीवन में हम कुशल पुण्य कार्य ही करते करते आगे बढ़ पाते हैं क्या? दान में आगे बढ़ पाते हैं क्या? शील में आगे बढ़ पाते हैं क्या? ध्यान भावना उसमें आगे बढ़ पाते हैं क्या? मुश्किल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध सीधे सीधे लोगों को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, यही उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध का ये तरीका है कि लोगों को समझाने के लिए या लोगों के दिल में ये बैठे कि झूठ बोलूं या असत्य बोलूं तो मुझे ऐसे ऐसे विपाक भुगतना पड़ेगा। वो भयानक दुष्परिणाम भी उन लोगों के दिलो दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके ऐसे चीज से दूर रह सकते हैं। इसलिए महाकाल ने तथागत बुद्ध सीधे सीधे असत्य झूठ मत बोलो, असत्य झूठ मत बोलो, इतना ही नहीं, असत्य झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, कैसे कैसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो बातें तथागत बुद्ध अच्छे से बताते हैं, अनेक अनेक उदाहरण के साथ बताते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में असत्य झूठ बोलता है, कितने दुख से घिरा रहता है, कितनी तकलीफों से गुजरा रहता है, और जीवन में कितना अशांति कोलाहल रहता है, तथागत अच्छे से बताते हैं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, वो व्यक्ति जीवन में कितने शांति से रहते हैं, जीवन में कितने दुख तकलीफों से दूर रहते हैं, जीवन शांत आनंदमय होता है। तथागत अनेक अनेक उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो आइए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, इसका क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये दुष्परिणाम से स्वयं तथागत बुद्ध भी बच नहीं पाए। हम जैसे सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, तथागत बुद्ध भी असत्य वाणी के विपाक से नहीं बच पाए, हम तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इसलिए ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले झूठ तो बोलना ही नहीं, असत्य बोलना ही नहीं, इसके बावजूद भी लोग समझ के भी झूठ से दूर नहीं हो पाते, सत्य में स्थिर नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, ये पाली साहित्य में उल्लेख हुआ है, ऐसे व्यक्ति को 7 विपाक भुगतना पड़ता है, मतलब 7 प्रकार के दुष्परिणाम उसके जीवन में आते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, सबसे पहला, जो व्यक्ति झूठ बोलते असत्य बोलते हैं, वो सीधा दुर्गति में पतन हो जाता है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, प्राकृतिक जगत में इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, मगर झूठ बोलने से वो दुर्गति में पतन हो जाता है। दुर्गति बोले तो मनुष्य से नीचे जितने भी कीट पतंग पशु पंछी जीव जंतु आता है, सब दुर्गति में हो गया। जितने भी नरक प्रेत तिर्यक असुर की बात आता है, सारे के सारे दुर्गति में हो गया। अभी झूठ बोलना अपने आप में अकुशल है, झूठ बोलना अपने आप में पाप है, और जो व्यक्ति पाप करता है वो दुर्गति में ही तो जाएगा, सुगति थोड़ी ना जा पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध सबसे पहले ही समझाते हैं कि अगर दुर्गति नहीं जाना हो, हाँ, अगर इतने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन से पतन नहीं होना हो, तो अकुशल नहीं करना, पाप नहीं करना। ये असत्य बोलना भी अकुशल है, पाप है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे तो खबरदार, दुर्गति में पतन हो जाएंगे। तो महाकारुणी तथागत बुद्ध
सीधा सीधा लोगों को असत्य ना बोलो, झूठ ना बोलो, ऐसा बताने से भी ज्यादा कि जो व्यक्ति जीवन में असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, उन लोगों को क्या कैसा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता, वो चीजें भी अच्छे से बताते हैं। तो पाली साहित्य में विशेषतः 7 प्रकार के दुष्परिणाम उल्लेख हुआ है। मतलब जो व्यक्ति जीवन में असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, उन लोगों को ये 7 दुष्परिणामों से गुजरना पड़ेगा। तो वो 7 दुष्परिणाम क्या क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सबसे पहला, दुर्गति में पतन हो जाएगा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, ये झूठ असत्य बोलना ये अपने आप में अकुशल है, पाप है। इसलिए ऐसे व्यक्ति दुर्गति में पतन हो जाता है। ये पहला। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति झूठ असत्य बोलता है, ऐसे व्यक्ति दरिद्र कुल में जन्म होकर एकदम विलुप्त होते हैं। मतलब उसका जो सौंदर्यता भी नहीं रहता, दिखने में भी कितना घिनौना रहता है, दरिद्र कुल में जन्म होता है, वह सब उसके अकुशल पाप की वजह से। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, तीसरा, उसके बातें, वो जो बात बोलता है वो भी स्पष्ट नहीं होता। वो खुद कितना भी प्रयास करे, लोगों को स्पष्ट समझा नहीं पाते, वो स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाते, क्योंकि मुंह से झूठ बोला है, असत्य बोला है, पाप किया है। इसकी दुष्परिणाम की वजह से वो कोई भी बात है स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। अभी जिस तरह हम स्पष्ट बोल पाते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम अच्छे से बोल पाते हैं। मगर झूठ बोलने वाले व्यक्ति इस तरह से स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे। उसका बोली बहुत ही अस्पष्ट हो जाएगा और लोग उसकी बातें सुनना भी नहीं चाहेगा। ये भी असत्य का दुष्परिणाम हो गया। फिर चौथा है, जो व्यक्ति जीवन में असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति के ये दांत भी एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके विरूप दिखते हैं। इसका दांत कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से एकदम टेढ़ा मेढ़ा, कि हंसे तो भी उसका दांत ही कैसा कैसा दिख रहा है, उस तरह से एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके उसका चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता। क्योंकि दांत टेढ़ा मेढ़ा होने से वो कितना भी स्माइल नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हंस नहीं पाएंगे, हंसा तो भी टेढ़ा मेढ़ा, वो दांत दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, तो विरोध जैसा दिखेगा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसका दांत भी टेढ़ा मेढ़ा होके विरोध दिखते हैं। ये झूठ बोलने का दुष्परिणाम है। फिर जो व्यक्ति असत्य झूठ बोलता है, स्लाइड पे आ गया, जो व्यक्ति असत्य झूठ बोलता है, उसका शरीर या तो अति मोटा, या तो अति पतला, या तो अति लंबा, या तो अति छोटा होके भद्दा दिखेगा। शरीर क्या है, संतुलन में होना चाहिए, शरीर बैलेंस में होना चाहिए। मगर इसके विपरीत अगर शरीर अति मोटा हुआ तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, अति छोटा हुआ तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, अति लंबा हुआ तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम छोटा हुआ तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम भद्दा दिखेगा। तो जो व्यक्ति झूठ बोलने जैसा कुशल पाप कर्म करता है, वो व्यक्ति ऐसे भद्दे और बुरा दिखता है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में असत्य नहीं बोलना चाहिए, जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और महाकाल में तथागत बुद्ध लोगों को सीधा सीधा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसा कहने से भी ज्यादा
कि झूठ बोलेंगे तो जीवन में किस तरह का दुष्परिणाम आ सकता है, जीवन में कैसे कैसे प्रभाव भुगतना पड़ता है, वो अच्छे से समझाते हैं। जब लोगों को समझ में आता है तो लोग अपने आप ही ऐसे झूठ बोलने से दूर रह जाते हैं। इसलिए याद रखना, ध्यान देना, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम असत्य बोल रहे हैं, तो इस तरह का दुष्परिणाम हमारे जीवन में भी आने वाले हैं। हमें दुर्गति जाना पसंद है क्या? नहीं। अगर दुर्गति जाना पसंद नहीं है तो हमें झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, या मजाक मजाक में भी, हाँ, जो असत्य झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्गति में पतन हो जाता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हर कोई जीवन में सुख, समृद्ध, संपन्न होना चाहते हैं, एकदम धनी से धनी होना चाहते हैं, बहुत पैसा वाला बनना चाहते हैं। कोई भी दरिद्र गरीब होना नहीं चाहते। हर कोई खूबसूरत होना चाहते हैं, कोई भी घिनौना बिलुक होना नहीं चाहते। अगर हम भी दरिद्र कुल में ना जन्मे, हम भी एकदम बिलुक ना हो, एकदम घिनौना ना दिखे, तो हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी बातें स्पष्ट नहीं होता और वो स्पष्ट रूप से अपनी बातें नहीं रख पाते। हाँ, तो जो व्यक्ति जीवन में स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, क्लियर क्लियर बोलना चाहते हैं, अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। अभी हम बोल सकते हैं, अभी हम बात कर सकते हैं, करके कुछ भी लोगों को झूठ बोल के, असत्य बोल के, हाँ, अनेक अकुशल पाप किया, तो ऐसा समय भी जल्दी आएगा कि हमारी बातें भी स्पष्ट नहीं होगा। हम स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाएंगे, बात नहीं रख पाएंगे। अगर हमें ऐसा बनना पसंद नहीं है तो हमें भी झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसका दांत एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से वो ठीक से हंस भी नहीं पाते। हमेशा वो दांत ना दिखे करके एकदम मुंह छुपा के शर्मा के बैठते हैं, ठीक से हंस भी नहीं पाते। अभी दांत इतना टेढ़ा मेढ़ा बिगड़ा हुआ है, वो हंस भी लिया तो सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका और मजाक उड़ाएगा। इसलिए हमें भी अपनी दांत टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए, या इतना बिरूप चेहरा नहीं चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। जो व्यक्ति असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अभी या कुछ समय बाद या बाद में हमारा भी वही हालत होने वाला है। दांत भी एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके बिरूप होने वाला है, चेहरा बिरूप होने वाला है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हमें ऐसा पसंद नहीं है तो झूठ असत्य नहीं बोलना। फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मोटापा इतना है कि खुद का काम खुद भी नहीं कर सकता, अति हो गया। और पतला भी इतने पतला, इतना पतला, बहुत ही पतले, ऐसे लोग भी दिखते हैं। पर दुनिया में ऐसे लोग भी दिखते हैं जो लंबे लंबे हैं। वो लंबे होने की वजह से इतना तकलीफ। और दुनिया में ऐसे भी है बहुत छोटे से छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से भी बहुत तकलीफ में आते हैं। चाहे मोटा ज्यादा हो, चाहे पतला ज्यादा हो, चाहे लंबा ज्यादा हो, चाहे छोटा ज्यादा हो, बैलेंस में नहीं रहा, संतुलन में नहीं रहा, अति में गया तो दुख तकलीफ से ही भर करना है। अगर हमें भी ऐसे अति में न जाए कि अपना शरीर भद्दे में न जाए, संतुलन में रहे, खूबसूरत रहे, अच्छे रहे, तो हमें ऐसे असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी अकुशल पाप नहीं करना चाहिए। ये तथागत उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलते, असत्य बोलते हैं, हाँ, उसको
उसकी बातें कोई भी सुनना नहीं चाहेंगे, कोई भी सुनना ही पसंद नहीं करते। झूठ बोलने वालों की बात कौन सुनेगा यहाँ? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और एक बार फंस जाएंगे, दो बार फंस जाएंगे, जब पता चला कि वो झूठ बोलने वाले हो, उसकी बातें जिंदगी भर सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उसकी बातें कोई सुनना पसंद नहीं करते। हम किसी को कुछ बताने जाए और सामने वाले बिल्कुल नहीं 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 हमें नहीं सुना, हमें नहीं सुना करके दूर होए, तो हमें प्रश्न आएगा क्या? हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं। हमें तो ऐसा हम चाहते हैं कि हम कुछ बातें कहे तो सामने वाले हाँ हाँ जी और करके अच्छे से सुने। हम ऐसा ही चाहते हैं। हाँ, हम कुछ बोले अरे बस हो गया, बहुत हो गया, नहीं नहीं मुझे नहीं सुना करके एकदम इग्नोर करके गए, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो अगर हमारी बातें हर कोई सुने, अच्छे से सुने, ध्यान दे के सुने, और कोई भी सुनना ना पसंद ना करे, तो हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, असत्य बोलेगा, ऐसे अकुशल पाप कर्म करेगा, वो व्यक्ति की बातें कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। ये यथावत बुद्ध के उपदेश। अभी हम दुनिया में समाज में भी देखते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, वो अपनी ही बातों की वजह से दुनिया में अनेक अनेक तकलीफें, अनेक अनेक दुर्घटनाएं, अनेक अनेक मतलब दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, अनेक अनेक दुख तकलीफों से घिरा देता है। और वो अपनी वजह से न केवल अपने परिवार, अपने मित्रगण, अपने लोगों को भी फंसाते जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, और ये जीवन को आनंद से सुखपूर्वक जीना है, तो हमें अकुशल पाप नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसे असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य पाप नहीं करना चाहिए। असत्य झूठ बोलने से जो जो ऐसे अकुशल पाप करके गया, जो जो जीवन में झूठ असत्य बोला, उसका दुष्परिणाम भुगतने वाले तो न जाने कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे। और बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय से पहले के और बुद्ध के बाद के समय के भी बहुत सारे लोग देखेंगे। हमारे अपने ही परिवार में क्यों ना हो, हमारे अपने ही मित्र जनों में क्यों ना हो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसको कोई भी साथ में नहीं रखना चाहते, कोई भी पास में नहीं रखना चाहते। वो झूठ बोलने वाले हैं ना, उससे दूर दूर ही हो जाते हैं। और जो सत्य बोलता है, जो लोगों के हित कल्याण के लिए बोलता है, या लोगों का हानि नुकसान ही, वो ऐसी बातें कभी बोलता ही नहीं। ऐसे लोगों को हमेशा अपना बना के साथ में रखना चाहते हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, पास रखते हैं। इसलिए हमेशा हमें असत्य बोलने से दूर रहना चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे जहां कहीं भी हो। जो व्यक्ति के मुंह से झूठ बोला, असत्य बोला, वो अपने ही वजह से अनेक अनेक दुख तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। ये तो हम सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। स्वयं तथागत बुद्ध भी ऐसे असत्य झूठ बोलने की वजह से जो दुष्परिणाम मिलना है, जो कर्म विपाक मिलना है, उससे तथागत बुद्ध भी नहीं बच पाए। तथागत बुद्ध के समय में भी ऐसे दुष्परिणाम, मतलब बुद्ध को भी आया किसी एक समय में। ये असत्य बोला था, झूठ बोला था, मतलब कितने कितने समय पहले, उसके बावजूद भी वो दुष्परिणाम तथागत बुद्ध के समय में भी आया। वैसे देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता पूर्ण किए, 10 उपपारमिता पूर्ण किए, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किए।
अब 10 पारमिता बोले तो दान पारमिता, शील पारमिता, निष्ठम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अभिष्ठान पारमिता, उपेज पारमिता, मैत्री पारमिता, ये 10 पारमिता पूर्ण किए। अब 10 पारमिता बोले तो जैसे दान पारमिता का ही एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले तो अपने पास जो भी है लोगों के हित कल्याण के लिए दान देना दान पारमिता। दान को पारमिता के लिए तो शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के भी लोगों को दान देना, या शरीर का अंग प्रत्यंग नुकसान भी हो तो भी लोगों को दान देना, ये दान को पारमिता। और अपना जान दे के भी जो दान देते हैं उसे कहते हैं दान परमर्थ पारमिता। तो वैसे ही तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता पालन किया। शरीर का अंग प्रत्यंग नाश हो तो भी वो 10 पारमिता को बिगड़ने नहीं दिया, 10 को पारमिता पालन परिपूर्ण किया। फिर अपने जान प्राण अर्पण करके भी ये 10 पारमिता को पूर्ण किया, दान 10 परमर्थ पारमिता भी किया। तो उसमें तथागत बुद्ध ने सत्य पारमिता भी पूर्ण किया, सत्य उपपारमिता भी पूर्ण किया, सत्य परमर्थ पारमिता भी पूर्ण किया। सत्य का मतलब पारमिता पूर्ण करने वाले तथागत बुद्ध। और ये पारमिता बोले तो एक जन्म में सत्य पारमिता, एक जन्म में सत्य उपपारमिता, एक जन्म में सत्य परमर्थ पारमिता पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता। न जाने कितने 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 जन्म लगता है, कितने कितने समय लगता है। तथागत बुद्ध दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने, हाँ, अगर चाहे तो तभी क्लेश मुक्त होके अनंत हो सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, मगर वो भी सम्यक संबुद्ध होके लोगों का हित कल्याण चाहते थे, इसलिए वो बुद्ध होने की संकल्प करते हैं। और तब से लेके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तक 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने जन्म लेके 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण किया। मतलब अनगिनत अनगिनत ये पारमिता का घड़ा भरने के लिए अनगिनत जन्मों में उन्होंने ये पारमिता एक 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 करके परिपूर्ण किया। तो सत्य का भी पारमिता उन्होंने पूर्ण किया, सत्य पारमिता का घड़ा भर दिया, सत्य पारमिता का घड़ा परिपूर्ण किया, सत्य परमत पारमिता का घड़ा परिपूर्ण किया। वो तथागत बुद्ध, वो सम्यक संबुद्ध फिर भी किसी एक समय में उन्होंने ये मुंह से मतलब असत्य बोला था, झूठ बोला था, हाँ, उसकी वजह से उन्होंने कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ा। बुद्ध बनने से पहले एक समय, बहुत समय पहले बोधिसत्व एक परिवार में जन्म हुआ। जवान होते होते वो बहुत ही पीने वाला, दारू नशा का सेवन करने वाला, हमेशा दारू पी के इधर उधर चलते रहने वाला उसका हाल था, वो बोधिसत्व का। एक समय सामने एक अनंत हो चुके नंद स्थापित भिक्षु भिक्षा पात्र लेके वो भिक्षा के लिए निकल रहे थे। अभी भिक्षा को निकल रहे थे तो हाथ में पात्र लेके शांत संयमित होके आराम आराम से चल रहे थे, बहुत ही संयमित होके भिक्षा के लिए निकल रहे थे। तो वो देख के वहीं पे चल रहे ये बोधिसत्व उस समय पूरा दारू नशा पी के एकदम तल्ली हो चुके थे। तो ऐसे दारू नशा पी के आते समय वो शांति से चल रहे अनंत भिक्षु नंद को देखा और देखते ही उसके मुंह से निकल आया, अभी होश थोड़ी ना लेता है, पीने के बाद अपने आप को संयमित थोड़ी ना कर पाते हैं। तो जैसे ही वो आनंद भिक्षु नंद को देखा, देखते ही उसको रहा नहीं गया और कहते अरे देखो 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 कितना संयमित होके कितना अच्छे से जा रहे। ऐसा होता है कि जैसे पूरा दुखों से मुक्त हो चुके हैं, संत बन चुके हैं।
हाँ, बाहर ऐसे ऐसे दिखा रहे, अंदर न जाने कितने स्त्रियों के साथ दुराचारी हो रहा होगा, हाँ, कितना व्यभिचार कर रहा होगा, और बार बार खूब शांत दिखा रहे। दारू के नशे में अरंत भिक्षु नंद स्थली को ऐसा कह दिया। वो दारू के नशे में जो मुंह में आया वो बोल दिया, जैसा लगा वैसा बोल दिया। पंडित जी भिक्षाटन करते करते वहां से चले गए, वो भी अपनी जगह चले गए, है, इतना ही था। एक अनंत भिक्षु भिक्षाटन जाते समय मिला, और शांत रूप से जाते हुए देख के एकदम सहा नहीं गया, और बाहर इतने शांति से चल रहे, अंदर न जाने कितने दुश्शील दुराचारी होके कितना व्यभिचार कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। एक समय एक अरण्य भिक्षु को बस इतना कहा था, इतना आक्षेप लगाया था, उसके दुष्परिणाम, हाँ, वो अकुशल के दुष्परिणाम पीछा करते 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 जब तथागत बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, तब भी उसका वो दुष्परिणाम पीछा नहीं छूटा। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए लोगों के हित कल्याण के लिए धर्म का प्रचार प्रसार किया, भोजन हिताय भोजन सुखाय किया, और ढेर सारे वहां भिक्षु बन गए, भिक्षुणी बन गए, और घर गृहस्थ में रह के उपासक उपासिका बनने वाले भी अनगिनत हो गए। देखते देखते तथागत बुद्ध के अनुयायी एकदम बढ़ने लगे, क्योंकि तथागत बुद्ध व्यवहारिक शिक्षा देते थे, पाप न करो, पुण्य करो, और चित्त को परिशुद्ध रखो, बस व्यवहारिक रूप से ऐसे सरल सरल उपदेश देते थे कि खेतों में काम करने वाले किसान से लेके बड़े बड़े पंडित विद्वानों को भी उतना ही स्पष्ट रूप से समझ में आता था। तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहां बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी भी बन गए, अनगिनत उपासक उपासिका भी हो गए। देखते देखते बहुत सारे बनने लगे। तो ये चीजें देख के जो तीर्थंकर है, उन लोगों के अभी मन को बीजने लगा कि अरे बुद्ध का इतने अनुयायी बन गए, अपने लोग भी बहुत सारे उस तरफ गए, अभी क्या करो, करे तो क्या करे। अपने लोगों को समझाए, समझ नहीं रहे, उन लोगों को तो वही अच्छा लगा, तो बुद्ध के शरण नहीं जा रहे, अब क्या करे। तो बहुत सारे लोगों ने अनेक वहां वार्तालाप सफल किया कि हम बुद्ध को मारेंगे, मारने का प्रयास भी सफल नहीं हो रहा है, तो बुद्ध को बदनाम करेंगे। अब बदनाम कैसे करेंगे, तो उन लोगों ने अपने ही लोगों में एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम चिंचमानविका थी, बहुत ही सुंदर, दिखने में भी एकदम सुंदर जवान, तो उसको एकदम संयोग करके अब उन लोगों ने योजना बनाया। अब योजना कैसा था, हर शाम को वो श्रावस्ती जयपुर बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध का धम्मदेशना होता है, बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धम्मदेशना सुनने जाते हैं, हाथ में फूल माला सुगंध लेके जाते हैं, और धम्मदेशना सुन के आने के जब आते वापस आते, तो वापस आते समय ये चिंतमानविका एकदम सज धज के एकदम नौतंकी बात बन के उसको बिहार की तरफ जाना है, और बिहार की तरफ पे ऐसे जाना है कि बुद्ध ने मुझे बुलाया है, मैं बुद्ध के साथ रहने वाला हूँ आज के रात बुद्ध के साथ करके, ऐसे एकदम लोग लोग उसको दिखे, लोग उसको पहचाने, उस तरफ से वो जाते थे। और वहां से जाकर जयपुर से नजदीक तीर्थंकरों का कुटी है, वहां रात पर बिताते, और जब सुबह सुबह लोग बिहार की तरफ आते थे हाथ में फूल माला सुगंध लेके, तो ऐसे समय में वो चिंतमानविका एकदम केश वस्त्र सब खरी वस्त्र करके एकदम शर्माते हुए कि आज की रात तो बुद्ध के साथ कितना अच्छा लगा करके लोग उसको दिखे, लोग उसकी बातें सुने, उस तरह से शर्मा के
वो जैन बुद्ध विहार की तरफ से वो वापस आते थे। मतलब शाम के समय में बिहार की तरफ जाना और बिहार के पास वो कुटी में रह के फिर अगले दिन सुबह जब लोग बिहार की तरफ आते थे वो बिहार से ओहो आज की रात बुद्ध के साथ बहुत अच्छा रहा करते हुए एकदम शर्मा के गैस खिला के जैसे कि बुद्ध के साथ सो के आए जैसे एक्टिंग करके वो जाते थे। ऐसा कुछ दिन चला। कुछ दिन चलने के बाद अचानक से वो चिंता महावीर का गायब हो गई, दिखना छोड़ दिया। और अचानक से 9 महीने बाद चिंता महावीर का अपने पेट में लकड़ी बांध के इस तरह से आते कि वो जैसे 9 महीने का गर्भवती हो गई और वो सबके सामने तथागत बुद्ध के पास आते हैं। तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को धर्म देशना दे रहे थे। उन समय में कौशल देश के राजा प्रसेनजित, विशाखा महाउपासिका, अनाथमुनि महाजन जैसे बहुत सारे लोग धर्म देशना सुन रहे थे। ऐसे में वचिंद मानवी का वहां अपने आप को संभालते संभालते एकदम ड्रामा करते हुए वहां आ गए और आके तथागत बुद्ध के ऊपर उंगली करती है कि बहुत सामाना आपने मेरे साथ मौज मजा तो कर लिया, आपने मेरे साथ रसम तो कर लिया, अब मैं आपके बच्चे की मां बनने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि आप व्यस्त है, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को ऐसे उपदेश देते हैं, पर आप व्यस्त है तो भी आपके इतने कौशल देश के राजा जैसा उपासक है, अनाथ पिंडिक जैसा उपासक है, विशाखा जैसा उपासिका है, किसी को भी आप बोलेंगे तो अपने धर्म गुरु के स्त्री को क्या इतना भी देखभाल नहीं करेंगे क्या? ऐसा करके सबके सामने उंगली करते हैं। वहां इतने सारे भिक्षु, इतने सारे भिक्षुणी, इतने उपासक उपासिकाएं वो चिंतमानुता की बातें सुन के सब देखते रह गए। जो दुखम अनंत हो चुके थे ऐसे भिक्षु भिक्षुणी शांति से बैठे रहे, क्योंकि अनंत क्या है उन लोगों को पता है। जिसके पास कुछ तो ऐसे नहीं वो क्या पाप करेगा, वो लोग शांति से पता है शांति से बैठे रहे। पर जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऐसे भिक्षु भिक्षुणी जो दुखमुक्त मार्ग फल भी प्राप्त नहीं कर पाए ऐसे उपासक उपासिकाएं सब घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक स्त्री जिससे स्पष्ट रूप से 8-9 महीने पहले देखा था कि हर रात को बुद्ध के पास सोने के लिए जा रही उनका बस के जाती थी और हर सुबह एकदम के सब बिखेर के आज के रात तो बुद्ध के साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ कर करके जैसे कि बुद्ध के साथ सो के आए जैसे एक्टिंग करके वहां से वापस जाते थे। ऐसा महीनों चलने के बाद में बीच में दिखाई नहीं दिया और एक ही बार में ऐसा करके आए तो बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा कहीं ये बात सही तो नहीं, क्योंकि एक स्त्री किसी पुरुष के ऊपर क्यों ऐसे लांछना लगाएगा अपने इज्जत को दाव में रख के। तो सबके मन में हो न हो कहीं यही बात तो नहीं, यही बात तो नहीं, ऐसा ही तो नहीं, ऐसा लग रहा था। ऐसे समय में वो चिंतमान का तो पता था कि तथागत बुद्ध घबरा जाएंगे तो उनके सामने ऐसा बुला था और जैसे घबरा जाएंगे 2-4 लोग दूसरे लोग भी ऐसे लांछना लगाएंगे, फिर वहां एकदम दंगा हो जाएगा, बदनाम हो गया, ऐसा सोचा था। तथागत बुद्ध सामने चेहरे पे थोड़ा भी गंभीर भाव नहीं और कहते हैं तथागत बुद्ध है बहन सत्य क्या है, ये बात आपको भी पता है मुझे भी पता है। ऐसा कहते ही चिंतमानविका इतना घबरा गई कि अपना कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कि तथागत बुद्ध घबराएंगे, तथागत बुद्ध को ऐसे लांछना करेंगे वैसा लांछना करेंगे,
मगर तथागत शांत रूप से सत्य तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये हाँ सुन रहे, अब वो घबराने लगा, चारों ओर से देखने लगा कि अरे ये भीख मुझे क्या करेंगे, राजा मुझे मृत्यु दंड न दे। वो एकदम घबराने लगा। और ये घबराहट में जो लकड़ी बांध के लाया था वो रस्सी टूट गया, लकड़ी नीचे डाल के अपने पैरों में लग के पैर का ही टुकड़ा हो गया इतना। और जैसे वो गिर गया, जो गर्भवती का जो गर्भवती जैसे बना के आए थे वो गिर गया, तो सारे लोग मतलब इकट्ठा करके आके जान दिया ये इसी का दोष है, सबने उसको पकड़ लिया। मतलब तथागत बुद्ध को भी इतने सारे लोगों के सामने, इतने सारे भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, इतने सारे लोगों के सामने एक स्त्री, जवान स्त्री जिसने 9 महीने से योजना बना के और 9 महीने में इतना बड़ा पेट लेके ये बच्चा आपका है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप नहीं तो आपके शिष्यों को बोलो, वो गुरु के स्त्री को ध्यान देंगे, ऐसे आप उंगली उठाने आते। इतनी बड़ी बात, वो तो बुद्ध है, और बुद्ध को कोई लांछना लगा है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। और बुद्ध का वो शांत, वो एकदम अनुकंपा मैत्री करुणा की वजह से वो वहीं के वहीं दब गए, वहीं के वहीं स्पष्ट हो गए। मगर बुद्ध को इतना लांछना लगाना भी, तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं, सिंच मानविका ने गर्भवती बन के 4 परिषद के सामने, भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासका परिषद, 4 परिषद के सामने जो लांछना लगाया, ये भी अपने ही कर्म विभाग की वजह से है। नंद स्थविर जो अरण्य भिक्षु है, उनको शांत रूप से भिक्षाटन जाते समय दारू के नशे में बाहर बाहर इतने शांत रूप से जा रहे, अंदर कितना व्यभिचार कर रहे होंगे, कितना मौज मजा कर रहे होंगे, ऐसा मतलब असत्यवाणी बोला था। तो उसकी वजह से ये दुष्परिणाम आया करके तथागत स्वयं कहते हैं। देखिए, जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमपारमिता पूर्ण करके जो सम्यक संबुद्ध बने, जो लोक विज्ञ बने, जो रिद्धि शक्ति में इतने महान बने, वो तथागत बुद्ध भी अपने कर्म के विपाक से नहीं बच पाए। किसी एक समय में, बहुत समय पहले एक लांछना लगाया था कि अरब भिक्षु को देख के बाहर से शांत, अंदर कितना अशांत होगा, कितना व्यभिचारी। बस वो पाप की विपाक से बुद्ध होने के समय में भी सिंह मानविका के इतने लोगों के सामने उंगली उठाया कि ये गर्व आपका है, ये बच्चा आपका है, आपको ध्यान देना चाहिए करके उंगली उठाने आया। इसलिए बुद्ध भी कर्म विभाग से अछूता नहीं, बच नहीं सकता, तो हम तो सामान्य इंसान है, हम कैसे बचेंगे। इसलिए हम मजाक में बोले या जानबूझ के चेतना युक्त होके असत्य बोले या झूठ बोले, उसका कर्म विभाग बनता ही है, वो अकुशल होता ही है, वो पाप होता ही है। और अकुशल पाप हो गया तो उसका दुष्परिणाम हमें मिलता ही है, हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हम इस बात को जानेंगे समझेंगे, उतना ही कल्याण होगा। इसलिए हमें ज्यादा बोलते रहना भी नहीं है, बड़ बोलते रहना नहीं है। बोलते बोलते रहेंगे तो हो सकता है वहां ज्यादा झूठ की बात हो, या हो सकता है वहां ज्यादा निंदा चर्चा की बात हो, या हो सकता है वहां चुगली की बात हो, या हो सकता है किसी को गाली गलौज देने के शब्द हो। इसलिए जो अच्छे कल्याण की बातें है वो बोलना है, सत्य बोलना है। सत्य भी हर जगह ना बोलते हुए, जहां जरूरत है, जहां हित कल्याणकारी है तभी बोलना है, अन्यथा मौन रहना है। और असत्य झूठ तो बोलना ही नहीं है। जितना हम ये असत्य झूठ से
दूर रह पाएंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही जीवन में सुख शांति होगा। इसलिए ये महाकारुणी तथागत बुद्ध के ऊपर जहाँ के समझ के हमें जो असत्य से दूर रहना चाहिए, ऐसे अकुशल पाप से बहुत दूर रह के ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में बहुत सारे अकुशल पाप से दूर रह सके, असत्य झूठ से भी दूर रह सके और जीवन में खूब सारा पुण्य या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धर्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भगवतो सबका मंगल। धर्मदेशना करने में तो बुद्धवाणी कालिका का द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धर्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। साधु साधु साधु। अपितियो विवाचन्तु सबा रोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतात्मावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वब्रह्मात्मावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गापावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते केचिदं काचिदं गुह्यं क्षिप्रमेव समेधतु सर्वे पुरैन्तु चेतसङ्कल्पसन्तो मन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्ति नैव च निब्बाण सम्पत्ति हिम्नाते समेधतु साधु साधु साधु। नमामि 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 संघं नमामि अहं वन्दामि सद्गुरुं